गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन डिस्कस करेंगे फीटल डेवलपमेंट के कि फीटल डेवलपमेंट क्या होता है। फीटल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एम्ब्रियो से अपन फीटल का जो बर्थ बन रहा है ना, बेबी बन रहा है, उस तक की प्रोसेस को, उसके डेवलपमेंट को अपन फीटल डेवलपमेंट कहते हैं। जहां से कंसेप्शन हुआ है, कंसेप्शन से लेके बर्थ तक के टाइम पीरियड को आप क्या बोलते हो? कंसेप्शन से लेके बर्थ के टाइम का जो पीरियड होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? फीटल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटल डेवलपमेंट। अब फीटल डेवलपमेंट के बारे में अपन कुछ देखेंगे कि जो फीटल डेवलपमेंट होता है ना, तो फीटल डेवलपमेंट क्या होता है? फीटल डेवलपमेंट, है ना। फीटल डेवलपमेंट क्या होता है? फ्रॉम कंसेप्शन फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। कंसेप्शन के लेके बर्थ तक के पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? फीटल डेवलपमेंट कहते हैं, है ना। तो फीटल डेवलपमेंट इट इज द प्रोसेस, फीटल डेवलपमेंट fetal development is the process by is the process by which process by which a ferti which a fertilized which a fertilized egg grow करता है, fertilized egg into a baby inside the uterus. इट इज डिवाइडेड इनटू द मेन स्टेज। अब हम स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? फीटल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फीटल डेवलपमेंट के बारे में। तो फीटल डेवलपमेंट क्या होता है? ये प्रोसेस होती है जो कि कंसेप्शन से लेके स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? कंसेप्शन से। ये प्रोसेस क्या होती है? स्टार्ट होती है कंसेप्शन से लेके बेबी के बर्थ तक का जो भी टाइम होता है उसी को आप क्या बोलते हो? फीटल डेवलपमेंट बोलते हो। क्या बोलते हो? कंसेप्शन से लेके बेबी के बर्थ का जो टाइम होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? फीटल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटल डेवलपमेंट। तो अपन ने देखा कि फीटल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस फीटल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस फर्टिलाइज्ड एग ग्रो इनटू ए बेबी इनसाइड द यूट्रस। मतलब इसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि एक फर्टिलाइज्ड एग है, वो कहाँ ग्रो कर रहा है? इनटू ए यूट्रस। यूट्रस के अंदर वो क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। और ग्रोथ करके क्या बना रहा है? फर्टिलाइज्ड एग से बेबी बनाने तक की जो प्रोसेस होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? फीटल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ मेन स्टेज आती है जिसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले जो स्टेज आती है उसका नाम होता है जर्मिनाइल स्टेज। क्या होता है? जर्मिनाइल स्टेज। स्टेज ऑफ फीटल डेवलपमेंट, है ना। स्टेज ऑफ फीटल डेवलपमेंट क्या होती है? जिसके अंदर सबसे पहले स्टेज अपन देखेंगे जिसका नाम होता है क्या नाम होता है? जर्मिनल स्टेज। क्या नाम होगा? जर्मिनल स्टेज, है ना। ये कहाँ चलती है? फर्स्ट 2 वीक फर्स्ट 2 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का जो दो दो वीक का पीरियड होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद का जो 2 वीक का पीरियड होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? जर्मिनल स्टेज। क्या बोलते हैं? जर्मिनल स्टेज। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले अपन देखेंगे फर्टिलाइजेशन, है ना। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले अपन देखेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? स्पर्म प्लस ओवम, स्पर्म प्लस
ओवम मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट। क्या बनाते हैं? जाइगोट। स्पर्म प्लस ओवम मिलकर क्या बना रहे हैं? जाइगोट बना रहे हैं। उसके बाद में आता है क्लीवेज। क्या नाम आता है? क्लीवेज। क्लीवेज क्या करता है? जाइगोट डिवाइड इनटू मैनी सेल्स, है ना। जो जाइगोट होता है, जाइगोट डिवाइड इनटू मैनी सेल्स, है ना। जाइगोट मेनी सेल्स में डिवाइड हो रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? फ्रॉम मोरूला। फ्रॉम्स फ्रॉम्स मोरूला क्या बोलते हैं? फ्रॉम्स मोरूला। उसके बाद में अपन देखेंगे ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन, है ना। क्या आता है? ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन। ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा? ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन के अंदर द मोरूला बिकम ए ब्लास्टोसिस, है ना। जो मोरूला है बिकम का क्या हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। क्या हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। उसके बाद में अपन देखेंगे नेक्स्ट की इम्प्लीमेंटेशन, है ना। इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन के अंदर क्या होगा? द ब्लास्टोसिस अटैच टू द एंडोमेट्रियम। जो आपकी ब्लास्टोसिस बना था, क्या बना था? ब्लास्टोसिस। वो क्या हो जाएगा? ब्लास्टोसिस अटैच, किससे अटैच हो जाएगा? एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस अटैच एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, है ना। अराउंड 6 to 10 days, लगभग अराउंड 6 to 10 days। 6 to 10 days के अंदर वो क्या करता है? ब्लास्टोसिस अटैच हो जाता है, किससे? एंडोमेट्रियम से, है ना। मेन इवेंट इसका होता है द इम्प्लीटेशंस इन द यूट्रस, है ना। इसका जो मेन इवेंट होता है वही क्या होता है? यही होता है। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं फीटल डेवलपमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? फीटल डेवलपमेंट, है ना। फीटल डेवलपमेंट के अंदर ने अपन ने क्या देखा? अपन क्या पढ़ रहे थे? स्टेजेस ऑफ फीटल डेवलपमेंट। क्या पढ़ रहे थे? स्टेजेस ऑफ फीटल डेवलपमेंट। अगर आप स्टेजेस ऑफ फीटल डेवलपमेंट को देखोगे, सबसे पहली जो स्टेज है उसका नाम क्या है? तो जर्मिनल स्टेज। क्या नाम है? जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल स्टेज क्या होती है? फर्स्ट 2 वीक से लेके आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या होती है? फर्स्ट 2 वीक से लेके आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्टेज होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? जर्मिनल। क्या बोलते हैं? जर्मिनल स्टेज। तो फर्टिलाइजेशन स्पर्म टू ओवम, उसी को अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन होता है किसका? स्पर्म प्लस ओवम का, उसको अपन क्या बोलते हैं? जाइगोट। इस प्रोसेस को, इस स्टेज को अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्लीवेज किसको बोलते हैं? जाइगोट डिवाइड हो जाता है किसके अंदर? मोरूला के अंदर, है ना। तो मेनी सेल्स के अंदर जाइगोट अगर मेनी सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? मोरूला बोलते हैं। फिर मोरूला जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? ब्लास्टोसिस के अंदर। ब्लास्टोसिस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन होता है। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होता है? ब्लास्टोसिस अटैच होता है किससे? एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस मतलब यूट्रस की जो सबसे इनर वाली लेयर है उससे जाके कौन अटैच होता है? ब्लास्टोसिस। कौन अटैच होता है? ब्लास्टोसिस। अपन क्या देख रहे हैं? स्टेजेस ऑफ फीटल डेवलपमेंट, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज देख रहे हैं अपन, इसका नाम होता है जर्मिनल स्टेज। क्या होता है? जर्मिनल स्टेज, जिसका आप टाइम पीरियड देखोगे फर्स्ट 2 वीक, मतलब स्टार्टिंग के जो 14 डेज होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? जर्मिनल स्टेज बोलते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले आता है फर्टिलाइजेशन। क्या आता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? स्पर्म प्लस ओवम मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट। स्पर्म प्लस ओवम मिलकर क्या बना रहे हैं? जाइगोट बना रहे हैं। क्लीवेज क्या होता है? जाइगोट बहुत सारी सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, है ना। जाइगोट डिवाइड इनटू मेनी सेल्स, उसी को अपन क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं। उसके बाद में आता है ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन। ब्लास्टोसिस का फॉर्मेशन क्या होगा? अगर जो मोरूला होगा
वो मोरुला बिकम क्या बन जाएगा, ब्लास्टोसिस बन जाएगा। उसके बाद में आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के अंदर क्या आएगा कि जो ब्लास्टोसिस होता है उसका एंडोमेट्रियम से जाके क्या होता है, अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। कब होता है, अराउंड द 6 to 10 डेज। 6 to 10 डेज के होने के बाद में जो ब्लास्टोसिस होता है वो किससे अटैच हो जाता है, यूट्रस से। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो ब्लास्टोसिस है वो किससे अटैच हो रहा है, एंडोमेट्रियम से। एंडोमेट्रियम कौन होती है, जो यूट्रस होता है उसकी कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम का काम क्या होता है, मतलब वो किससे मिलकर बनी होती है, आउटर लेयर होती है जिसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना या फिर शेप या फिर सपोर्ट। मायोमेट्रियम जो होती है वो मस्कुलर से मिलकर बनी हुई होती है, इसका काम क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन करवाना। उसके बाद में थर्ड होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम भी 2 टाइप्स की होती है फर्दर। कौन कौन सी, बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर। फंक्शनल लेयर क्या काम करती है, जब भी अगर आपका ये इम्प्लांटेशन हो गया तो आपका जो एंडोमेट्रियम है उसकी फंक्शनल लेयर सीडिंग नहीं होती है। अगर ओवम प्लस जाइगोट नहीं मिलते हैं आपस में तो आपका क्या हो जाता है कि शीडिंग होती है किसकी, एंडोमेट्रियम की। और एंडोमेट्रियम की शीडिंग होती है वो भी किसके रूप में होती है, ब्लड के रूप में। इससे आपकी कौन सी फेज आती है, ब्लडिंग फेज आती है। अपन क्या पढ़ रहे थे, स्टेजेस ऑफ द फिटल डेवलपमेंट, है ना, जिसमें अपन ने फर्स्ट स्टेज देखी है अभी तक, जर्मिनल स्टेज। अब सेकंड अपन देखेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज, है ना। सेकंड कौन सी देखेंगे, सेकंड एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज जो क्या होती है 3rd to 8th वीक। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 3rd वीक से स्टार्ट होती है, जो कहाँ तक चलती है, 8th वीक। कहाँ तक चलती है, 8th वीक तक, है ना। वो कहाँ तक चल रही थी, 2 वीक तक चल रही थी। इसके अंदर क्या होता है, द डेवलपिंग बेबी इज कॉल्ड एम्ब्रियो। जो भी डेवलप हो जाता है बेबी, है ना, डेवलपिंग, जो डेवलपिंग बेबी होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, है ना। डेवलपिंग बेबी को अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। मेजर ऑर्गन एंड बॉडी सिस्टम बिगेन टू फॉर्म, है ना। यहाँ पर क्या होता है, मेजर ऑर्गन बिगेन टू फॉर्म, मतलब मेजर ऑर्गन बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। बिगेन टू फ्रॉम, मेजर ऑर्गन ऑफ बॉडी उसके बाद में क्या आएगा, न्यूरल ट्यूब, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम, है ना। यहाँ पर क्या बन जाता है, न्यूरल ट्यूब बन जाती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद में आएगा न्यूरल ट्यूब जिसके अंदर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। हार्ट स्टार्ट बीटिंग, हार्ट जो होता है, हार्ट स्टार्ट बीट, है ना। हार्ट में बीट स्टार्ट हो जाती है, कब होती है, अराउंड 4th वीक, अराउंड 4th, ठीक है। उसके बाद में और क्या होता है इसके अंदर, लिम्ब, आई एंड ईयर स्टार्ट टू डेवलप, लिम्ब आई, लिम्ब आई ईयर स्टार्ट हो जाते हैं, लिम्ब आई स्टार्ट टू डेवलप। और क्या होता है, लिम्ब, द एम्ब्रियो इज वेरी सेंसिटिव टू ड्रग, द एम्ब्रियो
वेरी sensitive to drug infection, radiation, infection, radiation, infection, radiation during this stage. During this stage. ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा कि इसकी जो मेन इवेंट होता है वो क्या होता है, इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है, मेन इवेंट, है ना। इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ऑर्गन फॉर्मेशन। क्या हो रहा है, ऑर्गन फॉर्मेशन। ठीक है, दो स्टेज देख ली, तीसरी अपन देखेंगे फिटल स्टेज। कौन सी देखेंगे, तीसरी फिटल स्टेज। थर्ड देखेंगे अपन फिटल स्टेज। फिटल स्टेज के अंदर अपन देखेंगे 9th वीक टू बर्थ। क्या आएगा, 9th वीक टू बर्थ। 9th वीक से लेके बर्थ तक की पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, फिटल स्टेज बोलते हैं। द एम्ब्रियो इज कॉल्ड फिटस। इसमें अपन एम्ब्रियो को क्या बोलने लग जाते हैं, फिटस बोलने लग जाते हैं। द एम्ब्रियो इज कॉल्ड फिटस। एम्ब्रियो को क्या बोलने लग जाते हैं अपन, फिटस। द स्टेज फोकस ऑन ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। इसमें किस पे फोकस करती है स्टेज, फोकस ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ, growth and maturation of organ and system। अपन क्या पढ़ रहे हैं, फिटल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। फिटल डेवलपमेंट के अंदर मैंने बताया इसके अंदर तीन जो होती है वो मेन स्टेज होती है। इसके अंदर फर्स्ट स्टेज कौन सी थी, जर्मिनल स्टेज थी। सेकंड कौन सी है, फर्स्ट स्टेज थी जर्मिनल, सेकंड है एम्ब्रियोनिक स्टेज, थर्ड कौन सी है आपके पास में, थर्ड स्टेज है फिटल स्टेज। इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे जर्मिनल स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, ये फर्स्ट 2 वीक से कब तक चलती है, फर्टिलाइजेशन तक चलती है। इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म प्लस ओवम आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, क्लीवेज होता है, जाइगोट डिवाइड होता है, बहुत सारी सेल के अंदर मोरूला बनाता है, ब्लास्टोसिस का फॉर्मेशन होता है। मोरूला जो होता है वो बिकम किसमें कन्वर्ट होता है, ब्लास्टोसिस में कन्वर्ट होता है। ब्लास्टोसिस बाद में जाके किससे अटैच होता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। फिर आता है एम्ब्रियोनिक स्टेज, फिर एम्ब्रियोन बनता है। एम्ब्रियो कब बनता है, 3rd वीक टू 8th वीक, जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। डेवलपिंग बेबी एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, मेजर ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं इसके अंदर, है ना। न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, हार्ट जो होता है हार्ट बीट पंप होने लगती है 4th वीक में, है ना। लिम्ब आई ईयर स्टार्ट हो जाते हैं डेवलप होना। द एम्ब्रियो वेरी सेंसिटिव ड्रग। इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है ड्रग को लेके, इंफेक्शन को लेके, रेडिएशन को लेके। ड्यूरिंग दिस स्टेज मेन इवेंट इसका क्या दिख रहा है आपको, ऑर्गन फॉर्मेशन। क्या दिख रहा है, ऑर्गन फॉर्मेशन। थर्ड आती है फिटल स्टेज। फिटल स्टेज क्या होती है, 9th वीक टू बर्थ, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फिटल स्टेज बोलते हैं। द एम्ब्रियो इज कॉल्ड फिटस। एम्ब्रियो को अपन क्या बोलते हैं, फिटस बोलते हैं। फोकस इसमें किस पे होता है, ग्रोथ एंड मेच्योरेशन होता है, जो भी ऑर्गन वगैरह बन रहे हैं या सिस्टम वगैरह बन रहे हैं उसके अंदर, है ना। अब अपन पढ़ेंगे मेन कि 3rd वीक में क्या हो रहा है, 4th वीक में क्या हो रहा है, 5 मंथ में क्या हो रहा है ना। अब बढ़ेंगे अपन मंथ वाइज डेवलपमेंट। ये तो अपन ने क्या पढ़ लिया था, वीक वाइज, है ना, स्टेज पढ़ ली थी। अब अपन पढ़ेंगे मंथ वाइज डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे, मंथ वाइज डेवलपमेंट, है ना। यहाँ पे देखेंगे अपन मंथ वाइज डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे, मंथ सॉरी
मंथ डेवलपमेंट क्या पढ़ेंगे? मंथ डेवलपमेंट। सबसे पहले इधर लिखेंगे अपन मंथ। मंथ इधर लिखेंगे मेजर डेवलपमेंट। मेजर ठीक है। मंथ में अपन सबसे पहले लिखेंगे थर्ड मंथ। थर्ड मंथ ट्वेल्व के अंदर क्या क्या होगा? फेस बनेगा, फेस फ्रॉम फेस बनना स्टार्ट होगा, जेनाइटल्स स्टार्ट होंगे, बिगम टू डिफरेंट जेनाइटल डिफरेंट होना स्टार्ट होगा, है ना। हार्ट बीट हेयर बाय डॉपलर, हार्ट बीट हेयर कर सकते हो आप के द्वारा डॉपलर। सेकेंड अपन देखेंगे इसके अंदर फोर्थ मंथ। फोर्थ मंथ या फिर 16 वीक के अंदर क्या क्या होता है? स्केलेटल हार्डनेस, स्केलेटल हार्ड, बेबी स्टार्ट मूविंग, बेबी स्टार्ट मूव, है ना। क्यूकनिंग इन 5 मंथ फॉर मदर। फिर आता है क्यूकनिंग, क्यूकनिंग स्टार्ट हो जाती है, क्यूकनिंग इन 5th मंथ फॉर अपन क्या पढ़ रहे हैं? फीटल का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। अब अपन किसके हिसाब से डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं? मंथ डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। मंथ डेवलपमेंट में सबसे पहले अपन ने लिखा थर्ड मंथ में क्या होता है? 12 वीक में उसका फेस बनने लगता है, जेनाइटल ऑर्गन स्टार्ट होते हैं कि उनमें डिफरेंस आए, हार्ट बीट हियर, हार्ट बीट आप सुन सकते हो लेकिन किसकी तरह सुन सकते हो? डॉपलर के द्वारा। किसके द्वारा सुन सकते हो? डॉपलर के द्वारा, है ना। फोर्थ मंथ ठीक है। उसके बाद में स्केलेटल मतलब जो भी 4 मंथ होगा या फिर 16 वीक होगा उसके अंदर इसके स्केलेटल सिस्टम जो होता है अपना वो हार्ड होने लगेगा, बेबी स्टार्ट करने लगेगा क्या? मुंह को। क्यूकनिंग इन 5 मंथ फॉर मदर। क्यूकनिंग फील होगी मदर को कब? 5 मंथ का। कब फील होगी? 5 मंथ में मदर को क्या फील होगी? क्यूकनिंग, है ना। क्यूकनिंग क्या होती है, कोई बता सकता है ना। क्यूकनिंग क्या होती है? क्यूकनिंग इज द फर्स्ट प्रिसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट फील बाय मदर। अपन ने क्या बताया कि इसमें फील होने लग जाता है मदर को, क्या बेबी जो हो रहा है वो क्या कर रहा है? मूव करता है ना। तो क्यूकनिंग के बारे में थोड़ा सा आप देख लेते हैं कि क्यूकनिंग क्या है, पूछा जाता है ये भी कभी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होती है क्यूकनिंग। अपन ने क्या बताया इसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट फर्स्ट परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट, फर्स्ट फर्स्ट
मूवमेंट ऑफ फर्स्ट मूवमेंट ऑफ fetus feel by mother during pregnancy. During pregnancy, it is often described the kicking sensation in the lower abdomen, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो किक मारता है ना बेबी, किकिंग sensation, kicking sensation in the lower abdomen, kicking sensation in the lower अपन क्या पढ़ रहे हैं क्यू, है ना। अब ये भी इसमें भी कुछ डिफरेंस होता है, मतलब कि टाइमिंग ऑफ क्यूकनिंग जो होती है, जो मदर होती है, ठीक है, अगर मदर का टाइम, अगर मदर प्राइमी ग्रेविडा मतलब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा मतलब क्या होता है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, ठीक है। प्राइमरी ग्रेविडा फिर आता है मल्टी ग्रेविडा मतलब सेकंड और मोर प्रेगनेंसी, सेकंड और मोर प्रेगनेंसी। प्राइमरी ग्रेविडा मतलब अराउंड 18 टू 20 वीक आपको फील हो जाएगा, अराउंड 18 टू 20 वीक, ठीक है। कब फील होगा आपको, अराउंड 16 टू 18, अपन क्या पढ़ रहे हैं क्यूकनिंग, क्या पढ़ रहे हैं क्यूकनिंग। क्यूकनिंग क्या होती है, फर्स्ट मूवमेंट का फीटस का जो फील होता है किसके द्वारा, मदर द्वारा, वो भी कब फील होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट मूवमेंट फील हो रहा है किसका, बेबी का, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्विकनिंग बोलते हैं। या फिर इसको अपन ऐसे भी कि फर्स्ट किक जो होती है, किक फील होता है मदर को लोअर एब्डोमेन के अंदर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्विकनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विकनिंग। अपन ने इसके बाद में देखा कि जो मदर होती है, अगर जो मदर है वो प्राइमरी ग्रेविडा है मतलब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, तो उसका टाइम क्या होगा, अराउंड 18 टू 20 वीक। हाँ, 18 टू 20 वीक में उसको फील होगा ये क्विकनिंग वगैरह। अगर मदर क्या है, मल्टीग्रेविडा मतलब उसकी सेकंड प्रेगनेंसी है या फिर थर्ड प्रेगनेंसी है, फोर्थ प्रेगनेंसी है, तो उसको मतलब जो ये क्विकनिंग फील होगी, वो कब फील होगी, अराउंड 18 वीक, मतलब उसको क्या हो जाएगा, थोड़ा जल्दी फील हो जाएगा। एज ए कम्पेयर टू प्राइमरी ग्रेविडा, मल्टी आती है वो कैसी आ जाती है, जल्दी आ जाती है। कैसी आ जाती है, जल्दी आ जाती है। ये समझ में आया क्विकनिंग। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट 6 मंथ, है ना। क्या देखेंगे, 6th मंथ। 6 मंथ में क्या होता है, 24 वीक में, 24 वीक, 6 मंथ या 24 वीक में फीटस कैन रिस्पॉन्ड टू साउंड, लंग्स डेवलप बट आर इमेच्योर, है ना। के अंदर क्या होता है, fetus can response to, can response to sound, है ना, lungs, lungs development, lungs development but are immature, but are
इमेच्योर। ठीक है, उसके बाद में आएगा 7th मंथ। क्या आएगा? 7 मंथ। सेवन मंथ या फिर 28 वीक। इसके अंदर क्या होता है? आईज ओपन। इसके अंदर क्या होता है? आईज ओपन, ब्रेन ग्रो रैपिड। ब्रेन की ग्रोथ हो जाती है रैपिड। फिटस कैन सर्वाइव इफ ब्रॉन प्रीमेच्योरली। फिटस सर्वाइव कर सकता है इफ कंडीशन ऑफ मैच्योर। के बाद में अपन देखेंगे 8th मंथ। क्या देखेंगे अपन? 8th मंथ। 8th मंथ में क्या देखोगे आप? 32, है ना? इसके अंदर क्या देखोगे? फेट बिगेन्स टू डिपॉजिट अंडर, है ना? फेट जो है वो डिपॉजिट अंडर द स्किन। ठीक है, स्किन में क्या हो जाएगा? फेट डिपॉजिट हो जाएगा। ऑर्गन मैच्योर फर्दर। ऑर्गन जो है मैच्योर हो जाएंगे फर्दर। ऑर्गन और ज्यादा क्या हो जाएंगे? इसमें मैच्योर हो जाएंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे 9 मंथ। 9 मंथ या फिर 36 टू 40 वीक। इसके अंदर क्या करेंगे अपन? फिटस फुल्ली डेवलप्ड रेडी फॉर बर्थ। ब्रीथ, है ना? बर्थ। फिटस फुल्ली डेवलप। फिटस फुल्ली डेवलप हो जाता है रेडी फॉर बर्थ। एवरेज वेट अपन पढ़ रहे हैं फीटल डेवलपमेंट। फीटल डेवलपमेंट क्या होता है? फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ का जो टाइम पीरियड होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? फीटल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटल डेवलपमेंट बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने ये देखा जो फीटल डेवलपमेंट होता है ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद में वो क्या करता है? बेबी के इनसाइड यूट्रस में ग्रो करेगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं? फीटल डेवलपमेंट बोलते हैं। फीटल डेवलपमेंट के बाद में अपन ने उसकी 3 कंडीशन देखी थी। अब अपन देखेंगे कि फीटल का डेवलपमेंट 2 to 3 वीक्स में कैसे होता है। एम्ब्रियो जो होता है उसकी लेंथ कितनी आ जाती है? 1.5 to 2 mm in लेंथ हो जाता है। लंग बर्ड्स आपको अपेयर होने लगेंगे। ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। हार्ट इज स्टेबुलर एंड बिगेन इन, है ना? न्यूरल प्लेट बिकम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड बनने लगेगी। 5 वीक में क्या होगा? एम्ब्रियो से होगा 0.4 टू 0.5 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। एम्ब्रियो इज 0.4 ग्राम। डबल हार्ट चैम्बर आर विजिबल। हार्ट इज बीटिंग। लिम्बर्स बन जाएंगे इसके अंदर। 8 वीक में क्या होगा? एम्ब्रियो इज 3 सेंटीमीटर इन लेंथ हो जाएगा। एम्ब्रियो इज 2 ग्राम। आईलिड्स बिगिन टू फ्यूज। सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, है ना? वीक 12 में क्या होगा? फिटस जो होगा 6 to 9 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। फिटस इज 19 ग्राम। फेस इज वेल फ्रॉम। फेस अच्छी तरीके से बन जाएगा। लिम्स लॉन्ग हो जाएंगे। किडनी फॉर्म होने लगेगी। फॉर्म होना बिगन स्टार्ट होने लग जाएगा। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करने लगेगा बेबी। हार्ट बीट आपको सुनाई देगी डॉपलर की सहायता से।
सेक्स इज यूजुअली और रिकॉग्नाइज, है ना। वीक 16 में क्या होगा, फिटस इज 11.5 to 13.5 सेंटीमीटर लेंथ में हो जाएगा। फिटस इज